brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। बिहार में आज शाम 4 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। 7 नए चेहरे नीतीश कैबिनेट में आज शामिल होंगे। 7 चेहरे बीजेपी कोटे से होंगे। हमारे साथ नीरज सिंह बबलू हैं, बिहार सरकार के मंत्री, और नीरज सिंह बबलू बीते दिन बीजेपी के कोर कमेटी के बैठक में भी मौजूद थे और अभी जब थोड़ी देर पहले सम्राट चौधरी के आवास पर बैठक चल रही थी, उस बैठक में भी मौजूद थे। कल के बैठक में और आज के बैठक में क्या क्या बातचीत हुई और कौन कौन से 7 नाम होंगे? देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, ये सुनिश्चित हो गया है और 3 बजे बुलाहट भी है। अभी 2 बजे बैठक है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में, सभी सीनियर लीडर के, सभी माननीय मंत्री जी के बैठक होंगे और 4 बजे शपथ ग्रहण होना है। और शपथ ग्रहण में 7 मंत्री पद खाली था जो भारतीय जनता पार्टी कोटे का था, तो बीजेपी कोटे के ही 7 मंत्री बनेंगे। ये सारा कुछ स्पष्ट हो गया और हम समझते हैं कि मीडिया में भी सब कुछ आ ही रहा है। और जिन नामों की चर्चा है, मोटा मोटी मुझे लगता है कि उन्हीं नामों में से आना है। वैसे मैं फाइनल अथॉरिटी नहीं हूँ, लेकिन मोटा मोटी वही है। और हमको ये लग रहा है कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, सभी समाज का ध्यान रखा जाएगा उसमें। अगरा, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सभी समाज का ध्यान रखा जाएगा। कहीं कोई एरिया छूटे नहीं, एरिया का और समाज का, ताकि आने वाले समय में लोग काम कर सके, विकास का काम कर सके, सभी समाज का प्रतिनिधित्व हो। तो उसी हिसाब से काम किया जा रहा है, इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। और मंत्रिमंडल का विस्तार, 7 नए मंत्री बनाए जा रहे हैं, 7 बीजेपी से हैं। क्या जेडीयू ने इस पर आपत्ति नहीं जताई? नहीं, जनता दल यूनाइटेड का अपना कोटा पूरा हो गया था। जो उनका कोटा था वो पूरा हो चुका था और जो बचा हुआ कोटा था वो पहले से तय था कि ये भारतीय जनता पार्टी का कोटा है। तो इसमें कहीं कोई इफ बट नहीं है, कहीं कोई वाद विवाद नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का कोटा पहले ही तय था और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के पास ही विभाग हैं जिनमें से विभाग निकाल करके दिया जाएगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी का कोटा था, कहीं कोई इसमें इफ बट नहीं है और मिला जुला के सभी लोग रहेंगे। और 3 बजे सबों को आना है गवर्नर हाउस में। नीरज जी, क्या ये जो 7 मंत्री बनाए गए हैं, क्या चुनावी वर्ष में इनका जातीय समीकरण जो को ध्यान में रखते हुए इन 7 को बनाया गया है? क्या चुनाव में एनडीए को फायदा होगा इसका? देखिए, निश्चित रूप से चुनाव में एनडीए को हर हाल में फायदा होना है। जिस तरह से हमारी सरकार, एनडीए की सरकार काम कर रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी का फोकस बिहार पर विशेष तौर से है कि बिहार पूरा विकसित राज्य बने, तो हमें पूरा भरोसा है। मंत्रिमंडल तो खाली था तो इसका विस्तार कर दिया गया, लेकिन जिस तरह से एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार बिहार में काम कर रही है, ये पूरा हमें भरोसा है कि हर हाल में 2025 में 225 से ऊपर सीट लाएगी एनडीए, ये बिल्कुल तय है। और जनता ने भी मन बना के बैठ गया यार। बाकी आप देशों का हाल देख रहे हैं कि लगातार हम लोग जीतते जा रहे हैं। अभी अभी दिल्ली जीते हैं, इससे पहले महाराष्ट्र जीते हैं और कई स्टेट, पंजाब जीते, यहाँ हरियाणा जीते हैं। तो लगातार कई स्टेट हम लोग जीतते जा रहे हैं। और सबसे बड़ा जो बिहार में उपचुनाव हुआ, उस उपचुनाव में 4 सीट हम लोग जीते। आरजेडी का खाता नहीं खुला। जो आरजेडी दावा करते थे कि हम 4 सीट लेंगे, 1 सीट नहीं मिला। और तो रामगढ़ में आरजेडी ने 3रे स्थान पर चला गया। ये सबसे बड़ा काम हुआ है बिहार में मैसेज देने का। तो बिहार के लोग अब मन बना के बैठे हैं कि जंगल राज वाले को वापस नहीं होने देंगे, अपहरण करने वाले को वापस नहीं आने देंगे, लूटने वाले को वापस नहीं आने देंगे, हत्या करने वाले को वापस नहीं आने देंगे, बलात्कारियों को वापस नहीं आने देंगे। बिहार में लोग मन बना के बैठे हैं कि एनडीए की सरकार सबसे मजबूत और सबसे विकास करने वाली सरकार है और यही सरकार वापस आएगी। चलिए, तो अभी हमारे साथ नीरज सिंह बबलू थे और बिहार तक जिन 7 नामों का जिक्र कर रहा है, इशारों में मंत्री ने कहीं ना कहीं उन नामों पर मुहर भी लगाई है। अपने सहयोगी कैमरामैन दीपक के साथ अनिकेत कुमार, पटना, बिहार तक।